हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने 190 अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की है। अपनी निगरानी, शिकायतों और खुफिया जानकारी के आधार पर तैयार हुई इस सूची में सरकारी महकमे में हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल कई हैं, इन 190 नामों का आधार क्या है? क्या इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं? किन विभागों में रिश्वतखोरी के सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं? और अब एसीबी इन नामों पर क्या कार्रवाई करने जा रही है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा ब्यूरो के सीनियर रिपोर्टर कुलदीप शुक्ला। कुलदीप, क्या सूची 190 अधिकारी की जो सूची की बात चल रही है, क्या ये सूची आपके पास भी है? अगर है तो ज़रा बताएं कि ये सूची का आधार क्या है, कैसे अधिकारियों ने तैयार की है ये, और किन किन अधिकारियों के नाम हैं। हालांकि खुलासा इस पर नहीं करना चाहिए क्योंकि एसीबी तो इनको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि कैसे तैयार की ये सूची। बताएं ज़रा, इस पर प्रकाश डालें। जी, पहले तो देखिए, जो आपने सूची की बात की कि सूची इससे पहले अगर हम 20 जुलाई की बात करें तो 20 जुलाई को ये पहली सूची आ गई थी, जो अपने पास भी आ गई थी कि कौन कौन से अधिकारियों को शामिल किया गया है, कौन कौन से कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। वो सूची थी 140 लोगों की। बाद में एसीबी ने इस पर और भी पड़ताल की और इस सूची में जो 140 की संख्या थी वो हो गई 190। तो खैर, ये तो गोपनीय है, इसमें खुलासा नहीं किया जा सकता कि किन के नाम हैं, क्योंकि ये अभी एक आधार है, सिर्फ ये पुख्ता सबूत नहीं है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या भ्रष्टाचारी हैं, तो इस वजह से नाम नहीं बताया जा सकता। दूसरा जो आपका सवाल है कि किस आधार पे एसीबी ने इसको तैयार किया, तो आधार एसीबी का ये कि जैसे जब एसीबी के जो प्रमुख हैं डॉक्टर अर्शविंदर चावला, उन्होंने जब ज्वाइन किया, एसीबी की कार्यभार संभाला, तो संभालते ही उन्होंने अपने सभी जिला यूनिट को, एसीबी की यूनिट को ये आदेश दिया कि इस तरह के लोगों की एक सूची तैयार की जाए जिनके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार की, यानी कि पैसे लेन देन करने की और पैसे लेके काम करने की, बिना पैसे काम नहीं करने की, ऐसी जिनके जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, सबकी आप एक सूची तैयार करिए। तो इसका आधार यही है कि जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं, चाहे वो विभाग में आ रही हो, चाहे वो सरकार में आ रही हो, चाहे एसीबी में आ रही हो, उनकी सूची तैयार की गई है। तो सूची तो आ गई है, लेकिन अब क्या ये बता सकते हैं कि एसीबी ने अब क्या तैयारी की है, क्या रोड मैप है, कैसे कार्रवाई करेगी? इस पे भी थोड़ा बताइए। देखिए, एसीबी ने जो 190 की सूची बनाई, उसकी तो एक तो सरकार को भी जानकारी दी, और साथ के साथ जो इनका रोड मैप है कार्रवाई का, इन्होंने दोबारा से जिस जिले के अधिकारी या कर्मचारी हैं, अपने लोकल यूनिट एसीबी को उनकी पूरी प्रॉपर सूची सौंपी है। और अब ये कहा है कि इन भ्रष्टाचार के आरोपी, जो संदिग्ध आरोपी अधिकारी हैं, इन पे आप नज़र रखिए, इनके कार्यशैली पे नज़र रखिए, और अगर ऐसा कुछ मिलता है तो इनको रंगे हाथ दबोचिए। तो ये प्लानिंग है इनकी। कुलदीप यार, ये शिकायतें तो बहुत आती हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है, और कई बार आपने लिखा भी है कि इस विभाग में ज़्यादा है, इस विभाग में ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आपके पास जो सूची है उनमें कौन से विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, या वहाँ पर लोग ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, या उस विभाग की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं? देखिए, इसमें सबसे टॉप पे तो है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार की गई है। मैं आपको एक टेंटेटिव संख्या भी बता दूं कि उसमें 37 जो संख्या है अधिकारियों और कर्मचारियों की, जो टॉप पे हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो राजस्व के बाद है आपका पुलिस विभाग, और पुलिस विभाग के बाद है स्वास्थ्य विभाग। अब इन विभागों में वजह यह भी है कि पब्लिक डीलिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं विभागों में है, चाहे हम पुलिस विभाग की बात करें, और चाहे राजस्व विभाग की बात करें, और चाहे हेल्थ विभाग की बात करें। तो ये तीनों हरियाणा के टॉप 3 पे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एसीबी बता रही है कि चल रहा है। आपने जो 3 नाम लिए हैं डिपार्टमेंट में, मुझे लगता है कि एक नाम आपने छोड़ दिया है, निकाय विभाग।
उसकी भी बहुत सारी शिकायतें हम लोगों ने देखी हैं, कई सारे अधिकारी पकड़े भी गए हैं, कर्मचारी पकड़े गए हैं, इसी तरीके से कृषि विभाग भी है। तो सूची तो कई विभागों की है और ये समय-समय पर सार्वजनिक होती भी रही है। खुद एसीबी ने अपने आंकड़े इस तरह के बताते रहे हैं। तो कुलदीप, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सूची भी है, विभाग भी पता है, तो क्या इनमें कुछ टॉप अधिकारी भी शामिल हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनके नाम लिए जा रहे हैं, या इनकी मिली-भगत है? जी बिल्कुल, ये ठीक बात है। और टॉप अधिकारी इसमें ए क्लास के भी अधिकारी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो सूची बता रही है कि पूरी 190 की सूची में तकरीबन 8 से 10 जो अधिकारी हैं वो ए क्लास के अधिकारी हैं। और इसका जो आधार एसीबी ने दिया है वो भी बड़ा सही दिया हुआ है, क्योंकि जब आप पिछले रिकॉर्ड में जाएंगे जो एसीबी ने गिरफ्तारियां की हैं तो उसमें भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। और एक मैं छोटी सी खबर की जिक्र भी करूँगी। एक खबर इस तरह से प्रकाशित भी पहले हम खुद कर चुके हैं कि एसीबी ने 3 साल में जितनी गिरफ्तारी की है उनमें तकरीबन 20 या 25% ए क्लास के अधिकारी हैं। तो इसमें ए, बी और सी और डी चारों क्लास के अधिकारी या कर्मचारी शामिल हैं। नहीं कुलदीप, एक बात तो तय है कि हरियाणा सरकार जो है वो भ्रष्टाचारियों पर काफ़ी कार्रवाई भी कर रही है और अक्सर हम लोग देखते भी रहते हैं, खबरें भी प्रकाशित हो भी रही हैं। लेकिन एक बात है कि भ्रष्टाचार फिर भी नहीं रुक रहा है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हरियाणा सरकार की एक सूची सार्वजनिक हो गई थी और वो राजस्व विभाग के पटवारियों की सूची थी, जो करीब 300 साढ़े 300 पटवारियों की सूची थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कुछ नहीं हुआ। हालांकि मामला हाईकोर्ट भी चला गया था, तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। लेकिन सीधा सा सवाल ये है कि आखिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा है? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा जवाब भी ये है कि भ्रष्टाचार की सूची तैयार कर लें या भ्रष्टाचारी को पकड़ लें, लेकिन ऐसे बहुत ही कम केस सामने आते हैं कि किसी विभाग में, चाहे वो जो भी विभाग हो, अगर उसमें किसी एक को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है, रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो आगे जो इन्वेस्टिगेशन होता है या आगे जो गिरफ्तारियां होती हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कि मान लीजिए अगर पुलिस विभाग में या राजस्व विभाग की बात करें कि किसी एक कानून को पकड़ लिया या पटवारी को पकड़ लिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटवारी उसमें इन्वॉल्व है। उसमें एक चेन होती है और उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें प्राइवेट पर्सन भी होते हैं, सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, और कई बार अधिकारियों पर भी आशंका जाती है। एसीबी अपनी जांच में ये चीज़ें कई बार जाहिर भी कर चुकी है कि हाँ, ऊपर तक इसकी जांच गई हुई है, ऊपर तक इसमें लोग संदेह में हैं, लेकिन इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाती है या पकड़ नहीं हो पाती है। और वो जो होता है वो सिर्फ गिरफ्तारी वहाँ तक सीमित रह जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण है कि जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और इसी तरह से जो दूसरे अधिकारी या कर्मचारी रहते हैं, कहीं ना कहीं जो पब्लिक भी है वो भी हम उनको भी जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि वो कई बार अपना जल्दी काम करवाने के चक्कर में या परेशान होके सही जगह शिकायत न करने के से बचने के चक्कर में वो अधिकारियों को पैसे देके काम करा लेते हैं। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण है। तो क्या हम फिर मान के चलें कि बहुत जल्दी एसीबी की ओर से बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है हरियाणा में? जी बिल्कुल। अगर एसीबी प्रमुख डॉक्टर आशिंदर चावला की बात करें तो उन्होंने तो ये ऐलान किया ही है कि हम अगस्त में जो अभी चल रहा है इसकी कार्रवाई शुरू कर देंगे और एक्शन में दिखेगी एसीबी। तो हालांकि अब ये है कि कितना एक्शन में दिखेगी, गिरफ्तारी तो शुरू हो गई है, पहले भी होती रही है, लेकिन अब तेज अगर गिरफ्तारी का दावा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे महीनों को, जो पिछले महीने बीते हैं 3, 4, 6 महीने, उनमें उनके बाद या अगस्त के बाद आंकड़े बढ़ने चाहिए, क्योंकि एसीबी के पास सूची भी है। तो अब ये एसीबी का दावा है, ऐलान है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि एसीबी अपने दावे या ऐलान पे कितनी खरी उतरती है और इन 190 में कितनों को गिरफ्तार करती है, कितनों का नाम सार्वजनिक करती है। ये भी एसीबी के लिए एक चुनौती है। तो कुल मिला के सूची तैयार हो गई है भ्रष्टाचार में जो संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी हैं, और जैसा हमारे साथी ने बताया कि इनकी धरपकड़ भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार आखिर कब रुकेगा? क्या इस सूची बनाने या भ्रष्टाचार के जो आरोपी पकड़ने के बाद भी क्या इस पर लगाम कसी जाएगी? 190 अधिकारियों की सूची तैयार हो गई है।
अब देखना होगा कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम कब कसी जाएगी। कार्रवाई होती है, लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी विभागों में जारी है और जिसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ता है। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ और बहुत जल्द ही नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।